हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम क्लास 10th में यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो करें शुरू। 10वीं क्लास के लिए मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे हम क्लास 10th के हर एक एनसीईआरटी के सवाल, सारे कंसेप्ट और कुछ मेरे बेहतरीन क्वेश्चन यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने बहुत सारी बुक से निकाले हैं, ठीक है, वो भी करेंगे एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर। आई बात समझ में। रियल नंबर चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस डल भी चुकी हैं और लास्ट वीडियो से हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो आज फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आगे एक और क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उससे पहले वाली वीडियो में ढेर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद वाली वीडियो में, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है, कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया जाएगा। ध्यान रखना एक्सरसाइज 1.1 सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बात कर ली थी जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है, रियल नंबर्स की। क्योंकि पहली वीडियो मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे सिलेबस का पार्ट है और कौन सा पार्ट एक्सरसाइज का हमारे सिलेबस में नहीं है। आई बात समझ में। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब क्या निकाल दे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दे ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, इन सारे इंटीजर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से। और प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो हम लास्ट 2 वीडियो से बात करें इसके ऊपर कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, आई बात समझ में। बस दिक्कत था वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे सिर्फ हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। और याद है लास्ट वीडियो में क्या किया था कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई बराबर होती है उन 2 नंबरों की मल्टीप्लाई के, ठीक है। पर अभी तो हमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21, हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 का और 21 का। बात है भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मतलब कैसे यूज करते हैं हम इस मेथड को। कुछ नहीं करते मेरे भाई, जब तुम एलसीएम लेते हो ना उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज किया करो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं एज अ फैक्टर की फॉर्म में। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं। अब 12 का एलसीएम लेना है तो मेरे को दिखाई दिया 12 है, क्या 12 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 की टेबल में आता तो है 12, तो 2 से काट दो इसे। तो 2 की टेबल में 12 कितने पे आएगा, 6 पे। क्या 6 आता है 2 की टेबल में, बिल्कुल आता है ना, पढ़ा था ना 2 की टेबल। हाँ, जिनको 2 की टेबल भी नहीं आती मेरे भाई, तुम 10वीं में हो कैसे गए मुझे ये भी नहीं पता। आई बात समझ में। तुम्हें तो अभी नर्सरी और पहली क्लास में होना चाहिए था, गलत जगह आगे हो तुम लोग। यहाँ देखते हैं, अब 2 से करूंगा डिवाइड तो 6 कितने पे आएगा 2 की टेबल में, 3 पे। क्या बच गया, 3। अब बोलेंगे भैया ये भी 2 से डिवाइड होगा क्या, आता है 2 की टेबल में 3, आता ही नहीं, तो किससे डिवाइड करूंगा इसे, 3 से। तो भाई करते हैं 3 से डिवाइड, तो 3 की टेबल में 3 कितने पे आएगा, 1 पे। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि मैंने जितने नंबर यूज किए हैं ना वो सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब कहीं बोलेंगे भैया हमें प्राइम नंबर्स भी नहीं पता। अरे मेरे भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद की टेबल से डिवाइड होंगे, वो और किसी नंबर से नहीं कटते, ठीक है। उनके सिर्फ मात्र 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी तरीके से अब मैं करूंगा 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप वीडियो को सीरीज में देखो तो। हाँ, कभी कोई बंदा पहली वीडियो खोल लेता है फिर 15वीं वीडियो खोल लेगा तो उसमें सब ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि किसी वीडियो में कंसेप्ट हो रहे होंगे, किसी वीडियो में क्वेश्चन हो रहे होंगे, तुम सब कुछ छोड़ के बैठे होगे। आई बात समझ में। और खासकर कंसेप्ट वाली वीडियो बिल्कुल मत छोड़ा करो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट गया तो क्वेश्चन तो मेरे भाई आधे अधूरे ही समझ में आएंगे। आई बात समझ में। देखते हैं बाकी। अब 15 का एलसीएम लेना है तो मैंने देखा क्या 15 2 की टेबल में आता है, तो भाई मैंने जो 2 की टेबल पढ़ी है ना उसमें 15 तो नहीं आता, तुम्हारी में हो सकता आता हो, मेरी में नहीं आता लेकिन, ठीक है। तो मैंने देखा 15 2 की टेबल में तो आता नहीं, 3 की में आता हो, बिल्कुल हाँ 3 की में आता है ना, 3 की में आता है ना 15, कितने पे आता है, 5 पे, बस तुरंत काटोगे। अब 5 क्या है, प्राइम नंबर, और 5 किससे कटेगा, सिर्फ 5 से, तो काटो भाई 5 को 5 से, तो 5 1 जा 5 कट गया। तो 15 क्या है, 2 प्राइम फैक्टर्स, एक 3 और एक 5। अब क्या आया हमारे पास, 21। अब 21 को करना है डिवाइड, तो मैंने भाई क्या देखा, 21 क्या 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। बात में आपको कैसे पता लग जाता है, भाई बचपन जब तुम छोटे थे ना 6ठी क्लास में, कच्चे पहने घूमते थे गली में, ठीक है, तो 2 की टेबल में ना 21 पता क्यों नहीं आता, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल सीखा था हमने बचपन में, है ना। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर किसी नंबर के पीछे
क्या, अगर किसी नंबर के पीछे 0 2 6 4 8, ठीक है, ये आ रहे हो तभी 2 से कटता है, वरना कटता ही नहीं। पर इसके पीछे क्या है 1, अब पीछे ओड नंबर तो 2 से नहीं कटेगा। तो बात है किससे काटूं इसे, क्या 3 की टेबल में आता है, ये बिल्कुल आता है। तो 3 की टेबल में 21 कितने पे आएगा, 7 पे, तो 7 पे आ गया। अब बात है ये 7 किससे कटेगा, 7 क्या होता है, प्राइम नंबर। बात है क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ 1 से कटता है और खुद 7 से कटता है, ठीक है, तो इसलिए 7 क्या है, प्राइम नंबर, तो 7 को 7 से ही काटना होगा, 1 आ गया। तो 21 के आए 2 प्राइम फैक्टर्स, एक तो 3 और दूसरा 7। तो ये थे हमारे पास, ये था 12 के प्राइम फैक्टर्स, ये थे 15 के प्राइम फैक्टर, ये थे 21 के प्राइम फैक्टर। हमें क्या लेना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें इसका। तो याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो चलो मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ। एलसीएम, पहले हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कोई सा नंबर कॉमन हो, तो मैंने देखा तीनों में एक चीज कॉमन है, वह 3, तीनों में 3 ही कॉमन है। आई बात समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, तीनों में 3 ही कॉमन है, तो 3 कॉमन है हमारा। तो जो कॉमन नंबर है ना उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब बाकी सारे नंबर को बारी बारी लिख लो। तो यहाँ से 2 बार 2 आ गए, यहाँ पे एक 5 है, एक 5 आ गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक 7 है, 7 आ गया। जो कॉमन नंबर है वो एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक बार लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करना आपने बचपन में सीखा था। हाँ, जो नहीं सीखा फिर से वही बात, वो 10th क्लास में गलत आ गए हैं, ठीक है, वो जाओ पहले एलकेजी यूकेजी नर्सरी पढ़ के आओ, ठीक है, तब आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आके आप 10th क्लास में आना वापस, फिर ऋतिक भाई से पढ़ना। आई बात समझ में, चलो फिर आगे देखते हैं। ये रहा, अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 7 6 जा 42, 420, ठीक है, तो ये आ गया, है ना। तो 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की, और सबको एलसीएम की फुल फॉर्म पता है ना, पता लगे एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। मैडम ने पूछ दिया बेटा एलसीएम की फुल फॉर्म बताना, बच्चे वहां पे मुंह बनाए खड़े हो जाएंगे, भैया ने तो बताया ही नहीं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आई बात समझ में, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात है एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो एचसीएफ में देखो कौन सा नंबर कॉमन है, इन तीनों में ही कौन सा नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ही हमारा क्या बन जाएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा क्या आता है, कॉमन नंबर, तो 3 हमारा कॉमन था, 3 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझा आपने इस बात को, 3, जब एलसीएम में 3 कॉमन है उसे एक ही बार लिखा, एचसीएफ में जो कॉमन आता है वही हमारा आंसर होता है। और बात भी अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 हमारा आंसर बन जाएगा एचसीएफ का। आगे आने वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये था हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इन 3 नंबरों का एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, 17 23 और 29, अब ये नंबर आ गई, आपको एलसीएम निकालना है। तो 17 का करूंगा अलग से, 23 का करूंगा अलग से, और 29 का करूंगा अलग से। और निहायती टुच्चे सवाल है ये, क्योंकि देखो 17 क्या है, प्राइम नंबर, वाहियात सा, डिवाइड ही नहीं हुआ किसी से। 23 क्या है, प्राइम नंबर, डिवाइड ही नहीं हुआ किसी से। ऐसे ही 29 भी क्या है, प्राइम नंबर, डिवाइड ही नहीं हुआ किसी से। बात भैया आपको कैसे पता रहता है तुरंत के प्राइम नंबर से, क्योंकि मैंने टेबल याद कर रखी है, तुमने तो करी नहीं, हो तुम निकम में, ठीक है। मैंने टेबल याद कर रखी है, बचपन में याद करवाई थी मेरे घर वालों ने, 2 से लेके 20 तक की, और मुझे पता है कि ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, एक के अलावा और खुद की टेबल के अलावा। आई बात समझ में, इसलिए तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर। कभी सुना है 17 किसी के पहाड़े में आ रहा हो, 4 चौक 17, 16 होते हैं मेरे भाई, आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो चलिए ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो काटें, तो 17 की टेबल में 17 आया 1 पे, 23 की टेबल में 23 आया 1 पे, 29 की टेबल में 29 आया 1 पे। एलसीएम निकालना है, क्या कॉमन क्या कुछ नहीं है इसमें, बस यही 3 नंबर आए हैं, तो यही 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। 17 गुणा में 23 गुणा में 29, यही हमारा क्या है, एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना, करके दिखाऊंगा मल्टीप्लाई, ये कर लोगे खुद, करके दिखानी पड़ेगी। अरे यार तुम लोग भी मानते नहीं हो, मेहनत करवाओगे मेरी। चलो 17 गुणा में 23 करके देखते हैं। वैसे मुझे आता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि मुझे आता है। आगे देखो, 7 या 21 का 1, 2 ये रहा, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, और 1 की करूँगा 23, यूँ कहीं आ जाएगा 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391। 17 गुणा में 23 कितना आया, 391। 391 की मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 391 की मल्टीप्लाई करते हैं 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है। तो देखो टेबल मुझे भी याद है, याद कर लो वरना बहुत पछताओगे।
9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 35। तो देखा जोड़ना भी आता है मुझे, 2 गुणा में 1 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 ये रहा, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 यूं का यूं, 1 और 1 2, 8 और 5 13 का 3, 1 ये रहा, 7 और 3 10 और 11 कितना आया, 11,329। ये आया हमारे पास इसका एलसीएम 11,329। एलसीएम निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी मुझे, एचसीएफ में थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी। बात भैया कॉमन, दूर दूर तक कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो कॉमन क्या आएगा 1, और जब कुछ भी कॉमन आए तो एचसीएफ क्या होता है 1। तो इससे हमने एक बात और सीखी, हमेशा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 ही आता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे भाई सही बताऊं ना, इसकी काफी डिटेल में बात की हुई है मैंने, एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म भी समझाया है, होता क्या है ये भी समझाया है, ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हुई है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबरों को, इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे, तो 1 ही है वो, क्योंकि 1 ही इकलौता सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, इनके अलावा कोई सा नंबर नहीं है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट, ठीक है। और आराम से सो रहे होगे आप लोग और वीडियो देख रहे होगे, है ना। मेरे को देखो, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है ना, पर मेरे तो पंखा भी नहीं चलता, क्योंकि भाई वॉइस में दिक्कत आ जाएगी ना। फिर आगे देखते हैं, आपका वॉइस एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और कुछ छपरी लोग भी घूमते हैं मेरी गली में, उसकी आवाज़ भी आती होगी माइक में, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ी गली कुछ ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे छपरी लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, अपनी बाइक वाइक निकाल के। तो आगे देखते हैं, तो अगर वैसे कोई साउंड आए तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं वापस। अब 8 को 2 से डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है और 25 को डिवाइड करना है। तो मैंने देखा क्या 8 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, है ना। 2 की टेबल में 8 कितने पे आएगा, 4 पे। तो बस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 8 डिवाइड हुआ 2 से 4 पे, क्योंकि क्या पढ़ा है हमने, 2 4 जा 8 आ गया। अब 4 किससे डिवाइड होगा, 4 भी आता है भाई 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल से काट। कई बोलेंगे भैया 4 से क्यों नहीं काट रहे, तो क्या पढ़ रहा है ऊपर, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 प्राइम नंबर होता है, कर मत दियो डिवाइड, वरना टीचर गोली मार देगा तुझे। यहाँ ध्यान दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितने पे आएगा, 2 पे, और 2 से करेंगे फिर 2 आएगा 1 पे। अगर तेरे को इतनी जल्दी थी डायरेक्टली 8 से कर देता डिवाइड, तब भी ना सो आता, क्योंकि 8 क्या है, 8 ही प्राइम नंबर नहीं है। मैंने कहा ना, हर बार हमें सिर्फ प्राइम नंबर चूज करने हैं एलसीएम लेने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 को करना है डिवाइड, तो 3 की टेबल में 9 कितने पे आएगा, 3 पे, क्योंकि 2 की टेबल में तो 9 आता नहीं है। क्या आता है तुम्हारी टेबल में, नहीं आता, ठीक है, 3 की में आता है। 3 की में 9 कितने पे आएगा, 3 पे, और 3 की में 3 कितने पे आएगा, 1 पे। तो बन गए फैक्टर। और 25 ना 2 की टेबल में आता ना 3 की टेबल में आता, ठीक है भैया। बातें भैया आपको कैसे बता, भाई टेबल पढ़ रखी है मैंने, तुम भी पढ़ लेना, ठीक है। अब बोलोगे भैया कितनी बार बोलोगे, नहीं, मैं कई बच्चे पढ़ाता हूँ ना, वो 10वीं में हो गए, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, लड़के आए हैं, उनसे पूछता हूँ फॉर्म टेबल याद है, हाँ याद है 10 तक। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं, 10 तक टेबल याद है, किसी को 5 तक याद है, किसी को मतलब 20 तक भी याद नहीं है ढंग से, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। कम से कम 20 तक तो टेबल याद कर लो, ठीक है। तो 25 को 5 से काटना है, कितने पे कटेगा, 5 पे, क्योंकि 5 5 से क्या होता है 25, फिर 5 से काटूंगा 1 पे। ये आ गए हमारे पास तीनों नंबर के एलसीएम, है ना, अलग अलग। अगर मैं बात करूं इनके कंबाइन एलसीएम की, तो मैंने देखा कुछ कॉमन है क्या तीनों में, बैंगन कुछ भी कॉमन नहीं है भाई साहब, तीनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है एलसीएम में। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 × 3, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 5 × 5। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, देखा मुझे 24 की टेबल भी आती है, 24 3 जा 72, इससे आगे नहीं आती भाई, 72 की मैंने कभी पढ़ी नहीं। 5 × 5 25, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई करोगे 72 की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 72 मल्टीप्लाई में 25, 5 दूनी 10 का 0, 1 ये रहा, 5 7 35 और ये कितना हो गया 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 और 4 10 का 0, 3 और 4 7 और 1 8, कितना आया 1800, ये आ गया 1800। वैसे एक बात बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसी को सोल्व करने का, मल्टीप्लाई सोल्व करने का। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, जादू दिखाता हूँ एक। मैं 25 को लिख नहीं सकता, क्या 100/4, क्योंकि 100/4 25 ही होता है, कट के 25 ही आएगा। अरे 100 का 140 तो होता है 25, तो बस इस 4 से 72 काट लो, कितने में कटेगा 4 से 72, 4, अब 4 के पाड़े में 7 तो आता नहीं, 4 आएगा, 1 पे 3 रहेगा, 32 आएगा, 8 पे 18 आ गया ना, 1800 से गुणा कर दो, 1800। ये शॉर्ट ट्रिक होती है 25 से मल्टीप्लाई करने की, है ना। ये और सिखा दिया मैंने, ये और सीख जाओगे तुम अब,
ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है वो ये तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम तो निकाल दिया है, अब एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ में क्या लिखते हैं हम, कॉमन नंबर, कि इनमें से कुछ कॉमन आ जाए। कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन था ना, 3 तीनों के पास था, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। और जब कोई भी कॉमन नंबर कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं था, तो क्या आया था HCF 1, यहाँ भी HCF में क्या आएगा 1, क्योंकि 1 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। और देख भी लो, 25, 9 और 8 इसको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 ही होता है। 1 के अलावा किसी नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का एक और सवाल हो चुका है विद द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और इस मेथड की बात मैंने पिछली वीडियोस में भी करी थी। लगातार हम फर्स्ट वीडियो से एक ही कंसेप्ट की ओर बात कर रहे हैं, या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर या फिर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां हम करेंगे एक और सवाल को ढेर, या फिर अगली वीडियो में मैं 1.2 खत्म ही कर दूंगा। आई बात समझ में? फिर करेंगे नया कंसेप्ट्स। चलो फिर जिसको जो उतारना है उतार ले, जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।